for one paper the same size like this. हे गाइस, आज हम इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े बौद्ध मंदिर पर नजर डालने जा रहे हैं। यह मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। इस मंदिर को कैंडी सेवु मंदिर कहा जाता है, जिसका अर्थ है हजार मंदिरों का स्थान, और यह अपने प्राचीन रहस्यों के लिए जाना जाता है। आइए अंदर चलें और देखें कि वहाँ क्या है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, द्वारपालक कहे जाने वाले ये दो विशाल संरक्षक हमारा स्वागत करते हैं। ये विशाल हैं, संभवतः 10 फीट या उससे अधिक ऊंचे। यह प्रवेश द्वार के बाईं ओर संरक्षक द्वारपाल या द्वारपालिका है, और आप देख सकते हैं कि वह बहुत बड़ा है। वह शायद लगभग 10 फीट लंबा है, और उसकी मूछें देखिए। और यदि आप उसके मुंह में देखें तो आपको नुकीले दांत निकलते हुए दिख सकते हैं। उसकी आंखें बाहर आ रही हैं, क्योंकि वह हमेशा गुस्से में रहता है। उनके हाथ में गदा है, जो एक बहुत खतरनाक हथियार है। और फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने यह पवित्र धागा पहना हुआ है। लेकिन क्या यह एक पवित्र धागा है? नहीं, उसने वास्तव में वहां पर सांप पहन रखा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सांप को फिर से एक आभूषण के रूप में पहना गया है। अब आइए इस द्वारपालक को देखें और देखें कि हम क्या पा सकते हैं। अब फिर से आप द्वारपालक को नुकीले दांतों और बड़ी मूंछों के साथ देख सकते हैं, लेकिन उनके जनेऊ को देखिए। यहाँ आप सांप का सिर देख सकते हैं, और फिर से वहां पर देखिए। देखिए कैसे उन्होंने सांप को आभूषण की तरह पहन रखा है। और यहाँ एक और सांप है, उसने एक और सांप पकड़ रखा है, और पीछे की तरफ सांप का फन खुला हुआ है। आप एक दिलचस्प विवरण देख सकते हैं। उसके पास न केवल गदा नामक एक बड़ा हथियार है, बल्कि उसके पास एक तलवार भी है, जो एक म्यान के अंदर रखी जाती है। आप इस फूल को देख सकते हैं, और आप उसके टखने पर इस छोटे से विवरण को देख सकते हैं, जो शारीरिक रूप से सटीक है। अब कैंडी का मतलब क्या है? बता दें कि कैंडी शब्द का मतलब महज एक मंदिर है, और सेवु शब्द का अर्थ है हजार। इसलिए जब लोगों को यह खंडहर मिले तो उन्होंने इसे एक मंदिर या हजार मंदिरों का एक परिसर नाम दिया। और इस मंदिर के मुख्य देवता कौन हैं? आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस परिसर के मुख्य देवता कौन हैं। ये भगवान कौन थे? क्या ये शिव हैं? क्या ये बुद्ध हैं? क्या ये महावीर हैं? या शायद यीशु भी हो सकते हैं, या कोई और भगवान? कौन है ये? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? मूर्ति से पहचानना काफी मुश्किल है, क्योंकि चेहरा ही पहचान होता है, और एक बार सिर कट जाने के बाद यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये कौन है। हालांकि हम जानते हैं कि ये भगवान बुद्ध हैं। हम उनकी विशिष्ट बैठने की मुद्रा और उनके हाथ के इशारों, जिन्हें मुद्रा कहा जाता है, उनसे उन्हें पहचान सकते हैं। इंडोनेशिया में कई लोग दावा करते हैं कि सिर प्राकृतिक कारण से नष्ट हो गया है, लेकिन प्रकृति इस तरह काम नहीं करती है। प्रकृति सब कुछ समान रूप से नष्ट करती है। यह सिर्फ सिर को नहीं काट देती। सिर को नष्ट करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यह जानबूझकर किया गया था। आइए एक और मूर्ति पर नजर डालें और देखें कि क्या उस मूर्ति का सिर इन खंडरों के बीच बरकरार है। एक और मंदिर है जो अभी भी कुछ हद तक बरकरार दिखता है। आइए अंदर चलें और देखें क्या अभी भी इसमें बुद्ध की मूर्ति ठीक है। दुर्भाग्य से आप देख सकते हैं कि उनका सिर भी कटा हुआ है। यह एक ऐसे शानदार प्राचीन बौद्ध मंदिर की दुखद सच्चाई है। भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं अपने जूते उतारने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कुछ मिनटों के लिए बैठने जा रहा हूँ, और यहाँ मैं आपको कैंडी सेवु का इतिहास बताऊंगा। कैंडी सेवु का अर्थ है 1000 मंदिरों का एक मंदिर परिसर। लेकिन क्या इस मंदिर परिसर में हजार मंदिर हैं? नहीं। जब पुरातत्वविदों ने इन व्यक्तिगत मंदिरों पर संख्याएं डालनी शुरू की, तो उन्हें केवल 249 मंदिर ही मिले। हालांकि जब लोगों को पहली बार इन खंडरों के बारे में पता चला, तो यह इतना बड़ा लग रहा था कि लोगों ने इसका नाम कैंडी सेवु रख दिया, और यह नाम स्थानीय लोगों के बीच जमकर रह गया। यही कारण है कि वे अभी भी इसे कैंडी सेवु कहते हैं, भले ही इसमें केवल 249 मंदिर हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक प्राचीन मूर्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि पुरातत्वविद बुद्ध के सिर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने इस पर कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया,
और उन्होंने धातु की छड़ को अंदर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बुद्ध के सर को बनाने या उसका पुनर्निर्माण करने जा रहे थे और फिर इसे कंधों के ऊपर स्थापित कर रहे थे। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हर छोटे मंदिर में ऐसी 249 बुद्ध प्रतिमाएं रखी रही होंगी। और यदि आप चारों ओर देखें तो यह बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक विशाल बौद्ध मंदिर परिसर है। अब कैंडी सेवू पूरे इंडोनेशिया में सबसे कम महत्व वाले मंदिरों में से एक है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। आप में से अधिकांश लोगों ने बोरोबुदुर के बारे में सुना होगा, जो इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर परिसर है। लेकिन कैंडी सेवू एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि यह खंडहर हो चुका है। वहीं इंडोनेशिया सरकार के मुताबिक उनका कहना है कि वे हर साल सिर्फ एक ही मंदिर का पुनर्निर्माण करा सकते हैं। तो सोचिए, बहाली का काम कब पूरा होगा? अगर हम 250 साल बाद आएंगे तो तैयार मंदिर परिसर देखेंगे। आइए मुख्य कक्ष में जाएं और देखें कि बुद्ध कैसे दिखते हैं। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति, मुख्य बुद्ध भी जा चुके हैं। यह वाकई दुखद है। आप देख सकते हैं कि मुख्य मूर्ति भी गायब है। यह एक विशाल आसन है। यह आसन कम से कम 15 फुट लंबा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी कि यहाँ बैठे बुद्ध करीब 20 से 30 फीट लंबे रहे होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया होगा। कल्पना कीजिए कि यहाँ 30 फुट लंबे बुद्ध बैठे हुए हैं। वह अद्भुत दृश्य रहा होगा। इससे भी बेहतर हो सकता है कि उनके पास इस आसन पर लेटे हुए बुद्ध हों। शायद इसीलिए उन्होंने इस आसन को इतना लंबा बनाया है। लेकिन अब यह खाली है। हमने एक अमूल्य प्राचीन मूर्ति खो दी है। आइए कुर्सी पर एक नजर डालें। तो आप यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देख सकते हैं। सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। आइए चलते हैं। शायद यह हमें किसी दिलचस्प चीज की ओर ले जाएगा। और यह पीछे का हिस्सा है। यह भगवान बुद्ध की पवित्र पीठ है और इसके पीछे लगभग कुछ भी नहीं है। वहां थोड़ा ऊंचा मंच है और फिर एक बड़ी दीवार है और किनारों पर हम इन जानवरों को देख सकते हैं जिन्हें मकरा कहा जाता है। यह अजीब है क्योंकि दीवार केवल 15 फीट ऊंची है और यह कोई असली दीवार नहीं है। यह असली दीवार नहीं है क्योंकि यह छत तक नहीं जा रही है। तो जरूर पीछे कुछ होगा। क्या इसके पीछे कुछ छुपा है? ओह, यहाँ कुछ है। ओह, ये शानदार है। आप इस झूठी दीवार के पीछे ऊपर जाती सीढ़ियां देख सकते हैं। यह अजीब है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। शायद मुझे जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। मैं उस तरफ की दीवार देख सकता हूं। यह इतना संकीर्ण है। आप देख सकते हैं, मैं इसमें समा भी नहीं सकता। लेकिन मुझे कोशिश करने दीजिए। शायद मैं इसके माध्यम से खुद को सिकोड़ कर जा सकता हूं। यह बहुत अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। लेकिन वास्तव में यहां ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर सीढ़ियां जा रही हैं। पर क्यों? इस झूठी दीवार की क्या जरूरत थी? वे यहां क्या करते थे? और उनके पास इतना सकरा रास्ता क्यों था? वो क्या करते थे? उन्हें ऊपर क्यों आना पड़ा? और वे इस जगह पर क्या कर रहे थे? क्या वे यहाँ ध्यान लगा रहे थे? इस जगह के बारे में निश्चित रूप से कुछ रहस्यमयी है। मैं इस तरफ से नीचे जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। कैंडी सेवू मंदिर ने कई दिलचस्प सवाल उठाए हैं। विशाल बुद्ध प्रतिमा का क्या हुआ?
वह कहाँ गई? उन्हें इतनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के अवशेष क्यों नहीं मिले? लेकिन अब हमें कुछ और भी अजीब चीजें मिल गई हैं। उन्होंने गुप्त दीवार क्यों खड़ी की? मुख्य कक्ष में एक झूठी दीवार? और उन्होंने सीढ़ियां क्यों बनाई ताकि लोग ऊपर चल सकें? हालांकि आप सीधे चलकर भी इसके पार नहीं जा सकते। आपको एक तरह से झुकना होगा। शायद यह केवल 6 से 8 इंच का ही होगा। उन्हें उस स्थान की आवश्यकता क्यों थी और उन्होंने उसे झूठे दरवाजे से क्यों ढक दिया? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मुझे आशा है कि हम इन प्राचीन रहस्यों को सुलझा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस शानदार बौद्ध मंदिर का आनंद लिया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।